कर लो बात। हमारे साथ हैं साबिश खान। समरा, आज 3 ड्रामे जो आप रिव्यू करने वाली हैं, तीनों के नाम बता दें जल्दी से। बिल्कुल, आज धमाकेदार रिव्यूज होने वाले। पहला ड्रामा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जंजीरें। इसके बाद हम करेंगे बस तेरा साथ हो। तीसरा ड्रामा जो हम करेंगे वो है हमराही। बस तेरा साथ हो यार, मेरे दिल पे लगा हुआ है वो ड्रामा। बहुत ज्यादा। क्या आपके दिल की बात पता लग जाती है। जवाब नहीं है आपका। हंसना कौन है ये? अंसा सॉरी। और आज तो हद हो गई। हमराही में भी बड़े ट्विस्ट एंड टर्न आ गए हैं। गुंडे के सामने खड़े होकर मैं पुलिस को सब जाके बता दूंगी। भाई उसका भाई था ना वो, जब तक ये राज खुल चुका होगा नौकरानी से चक्कर। और जो आपकी बात थी खत्म कर दें उसका नाम में हाशमी आता है ना, कहीं असर तो आएगा। इमरान हाशमी जो है पाकिस्तान की इमरान हाशमी टाइट वाले हग्स हैं। यार आपने वो डॉक्टर साहब देखे जो सबका मजाक उड़ाते हैं? मैंने भी यही सोचा था। बेटा नो, बेटा नो, हमारा शो नहीं करना बेटा, नो नहीं तो मैं भी करूंगा। ताबिश खान नहीं छोड़ेगा। क्या मैंने कहा ताबिश पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा अलग रखना चाहिए तथा व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। मानते हैं आप लोग भी मानते हैं। बस ये हम तो आपको मानते ही मानते, अब तो आवाम भी आपको मानेगी। कौन सरदार होगा और कौन डिजर्व करता है। मार्वेलस एक्टिंग। आई लव इट। चलें जी, आई लव इट टू। तो चलते हैं रेटिंग की तरफ। हम रेट करने वाले हैं बस तेरा साथ हो, जंजीरें और हमराही को। अब रेटिंग करते हैं हीरोज। यस, हीरोज। यस, नए ड्रामे ऐड करने वाले हैं हम। डेफिनेटली, बिल्कुल। आप देख रहे थे लो कर लो बात, ओनली ऑन HW बस। हेलो वन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ लो कर लो बात। आप देख रहे हैं HW बस। मैं हूं आपकी होस्ट समरा अरसलान खान और हमारे साथ हैं साबिश खान। समरा कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। समरा, आज 3 ड्रामे जो आप रिव्यू करने वाली हैं, उनमें जो 3 ड्रामे हैं, तीनों के नाम बता दें जल्दी से। बिल्कुल, आज धमाकेदार रिव्यूज होने वाले क्योंकि ड्रामे बहुत जबरदस्त सनसनीखेज हो चुके हैं। पहला ड्रामा जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है जंजीरें। आप सबका इस वक्त फेवरेट हुआ है, बहुत ही जबरदस्त ले चुका है। इसके बाद हम करेंगे बस तेरा साथ हो और तीसरा ड्रामा जो हम करेंगे वो है हमराही। हमराही, क्या बात है। तो मैं ऑडियंस को बताते चलूं, इस बार 2 एपिसोड नहीं, सिंगल एपिसोड ऑन एयर हुई आशूरे की वजह से, तो हम सिंगल एपिसोड का रिव्यू करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट ले रहे हैं कौन से ड्रामे से? बस तेरा साथ हो से करते हैं स्टार्ट। बस तेरा साथ हो यार, मेरे दिल पे लगा हुआ है वो ड्रामा बहुत ज्यादा। और मेरे ख्याल से इनको फरहान सईद दिल पे लगा हुआ है। फरहान सईद भी दिल से लगे हुए। और जैसे सना जावेद जो है बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का शिकार थी पिछले कुछ टाइम से। मुझे लगता है सना इस ड्रामे से जो कमबैक कर रही है, अपनी एक्टिंग का भी कमबैक कर रही है। दूसरा ये उनकी जो इमेज जो है, बहुत सारी सोशल मीडिया के ऊपर नेगेटिविटी फैली हुई थी, तो वो बहुत ज्यादा उनको फायदा होगा इस चीज का कि वो कमबैक अपनी इमेज को पॉजिटिव करने का कर रही है। और होता भी यही है कि जब कोई नई चीज आ जाती है तो लोग जो हैं वो पुरानी बातों को भूल के नई चीज के सामने आ जाते हैं। अब उनका जो नया कैरेक्टर है अंसा वाला, उसके ऊपर इतनी ज्यादा बातें हैं कि वो पुरानी जितनी भी उनकी कंट्रोवर्सी, आपको लगता है कि वो जो उनकी शादी का और ये सारा मैटर था, उससे इतना उनको बैकलैश मिलना चाहिए था या नहीं? देखिए, एक नोन बंदे से शादी करना, ऊपर से फिर वो सेकंड और थर्ड मैरिज की जो बातें आ जाती है, उसमें तो उन्होंने ट्रोल होना ही होना था, क्योंकि लोगों को तब काम है कहना। उनको तो मौका मिल गया था, एक गॉसिप मिल गई थी कि भाई किस तरह से एक कपल का डिवोर्स हुआ, उसके बाद फिर उन्होंने शादी की और उनका भी ऐसे ही क्राइटेरिया था। उनकी भी उमर जसवाल से डाइवोर्स हुई और उसके बाद उन्होंने शादी की। आपको लगता है कि वो डिजर्व करती थी जितना, क्योंकि बहुत ज्यादा हेट मिली? यार सीधी सी बात है, मैं सच बताऊं तो मुझे बहुत पसंद था वो वाला कपल और शोएब मलिक का और सानिया का। तो मेरा नहीं, मुझे अच्छा नहीं लगा कि इस तरह से ब्रेकअप उनका हुआ, चाहे कितने भी सर्कमस्टांसेस हो। और अगेन वही वाली बात कि आप पता है इमेज क्या सेट हुई कि आप शो साथ कर रहे थे, आप लोगों का कनेक्शन एक दूसरे से बिल्टअप हुआ और आप लोगों ने इस नतीजे पे पहुंच के शादी कर ली और एक शादीशुदा जिंदगी को किसी को खराब कर दिया। तो वो मेरा भी वही माइंड सेट हुआ कि मैंने भी वही चीज सोची जैसे बाकी सबने सोची। लेकिन हकीकत क्या है वो तो हमें नहीं पता। असली में क्या होता है हमें नहीं पता होता। बहुत सारे सेलिब्रिटी कपल्स को हम देखते हैं जो बहुत सारी कंट्रोवर्सीज का शिकार हो जाते हैं, लेकिन
असली में पीछे क्या असलियत होती क्या है, कहानी तो वो है। किसी को नहीं पता होता। बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, टॉलरेंस लेवल सबकी खत्म हो चुकी है, और जहां पर बात आ जाती है ना कि दोनों हस्बैंड वाइफ कमा रहे हैं और बहुत अच्छा कमा रहे हैं, नाम अच्छा कमा रहे हैं, तो वहां फिर आपके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स आना जरूर शुरू हो जाते हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी की तरफ से हो या फिर आपसी हो। तो ये चीजें बड़ा मैटर करती हैं। देन यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। जो कपल्स हैं बेसिकली उनको रहना पड़ता है अपनी उसमें पॉजिटिविटी में, कि इस तरह की कोई चीज ना हो ताकि उनके रिलेशनशिप्स पे असर पड़े। काम और पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा अलग रखना चाहिए। तो ये तो हो गई सना जावेद की पर्सनल लाइफ की थोड़ी सी डिस्कशन। चलते हैं सना के धमाकेदार ड्रामे की तरफ। बस तेरा साथ हो, क्या कहती हैं उसके बारे में? भाई मैं वही कहना चाहती हूँ जो मैंने एक्सपेक्ट किया हुआ था, कि किस तरह से फरहान सईद का रिएक्शन चेंज होता है, किस तरह से सना जावेद उनके आगे आके खड़े होके उनके लिए आवाज उठाती हैं, और अब आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखें कि दोनों के आपस के कनेक्शन बिल्ट हो रहा है, मोहब्बत जाग रही है, और ये बहुत अच्छा सिनेरियो दिखाया गया है। लेकिन एक चीज से मैं खुश नहीं हूँ, जो लास्ट एपिसोड में उन्होंने दिखाया गया कि मुरसलीन आते हैं और वो मेहमानों से बदतमीजी करते हैं। बिल्कुल। पहली बात तो ये कि वो तो घर का माहौल इतना गर्म दिखाया, उससे पहले इतना लड़ाई झगड़ा हो चुका था। exactly. बोला इसके मेहमान भी आ गए, मेहमान भी आ गए। लेकिन देखिए बात वही होती है कि अगर आपने एक प्रैक्टिकल चीज दिखानी है तो ये प्रैक्टिकली नामुमकिन बात है कि आपके घर में आपके बाप भी रह रहे हैं, आप उनके भी मेहमान आ सकते हैं, तो आप किसी मेहमान के साथ ये रवैया नहीं रखते, चाहे वो आपके दुश्मन का भी हो, कि तो आते के साथ ही उनके बेटे ने बताया ना कि भाई वो जो नई लड़की आई है उसके मेहमान हैं। तो खैर वो जब उन्होंने देखा कि सब लोग सीटेड हैं, सब कुछ है, तो वो उस वक्त सबके सामने नहीं, लेकिन बहुत करारा थप्पड़ बाद में उनको पड़ा है। वो सिद्दीकी साहब उनके डेप्यूटी कमिश्नर निकले, वो डेप्यूटी कमिश्नर निकले। लेकिन सडन चेंज उनसे क्या, कौन सा काम अटका हुआ है इनका, क्या काम ये भी आगे पता अच्छा लगेगा। एक और चीज जो स्टार्टिंग में आपने बात उनकी सुनी होगी, जब वो मुखातिब हुए हैं मुरसलीन से, तो उन्होंने कहा हमने तो बड़ी शान से आपको इस सीट पे बिठाया था और आप इस तरह का बिहेवियर दिखा रहे हैं हमें, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि कोई कनेक्शन है, वो आगे अनवील होगा। एग्जैक्टली। और कोई और इनका काम भी पड़ सकता है उनसे, कि जब उन्होंने अपनी बेगम से ये बात की कि भाई इनको तो मैं नाराज नहीं कर सकता, तो डेफिनेटली एक सडन शिफ्ट। उन्होंने एक डायलॉग भी मारा जब उनको मीठा ऑफर करते हैं। एग्जैक्टली। बोलते हैं कि मुझे ज्यादा मीठा हजम नहीं हुआ, और उसके बाद वो बेटी से भी कहते बेटा ये तो तुम्हारा ही घर है, और वो अंसा फिर अंसा बेटी हो गई। तो बहुत सारी जो सडन चीजें एकदम से चेंज होके और फिर सब आपस में इकट्ठे बैठ के हंसी मजाक कर रहे हैं, वो थोड़ा अननेचुरल दिखा दिया गया था, कि इससे थोड़ी देर पहले आप इतनी बदतमीजी कर रहे हैं, आप अपनी बहन को बोल रहे हैं मैं तुम्हें कब्र तक पहुंचा दूंगा इस एक्शन पे, तो उसके बाद एकदम से सब कुछ नॉर्मल बात पे कोई डिस्कशन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, और आप बिल्कुल मेहमानों के साथ इन्वॉल्व हो गए, खाना पीना चीजें चल रही हैं, तो ये थोड़ा सा नेचुरल था। बाकी जो चीजें दिखाई गई हैं दे वर रियली गुड। अंसा की जो अटेंशन टुवर्ड्स फरहान सईद है वो दिखाई जा रही है, बढ़ रही है, और उसको ये एक पॉइंट नजर आ रहा है कि उसके पास एक ही मिल्कियत थी घर की, जो उसने बिना सोचे समझे मेरे नाम कर दी। उसको ये बात बार बार याद आ रही है कि उसके पास कुछ भी नहीं, उसके नाम यही एक घर था जो कि उसे बहुत मुश्किल से मिला था, और उसने बगैर सोचे समझे एक ही बार में उसके नाम कर दिया। और एक और बड़ी डिटेलिंग आपने अपने दोस्त से भी बोलती है वो। एग्जैक्टली। और बहुत डिटेल एक चीज दिखाई गई है कि जो वो अपने बिहेवियर में शिफ्ट ला रहा है फरहान, वो एकदम से अब्रप्ट नहीं है कि वो एकदम से बीवी के आने के बाद उसको एक चुटकी वो एक छड़ी घुमाई और वो बिल्कुल एक्शन ऐसा हो गया, तो वो चीजें बड़ी मैटर करती है। ग्रेजुअली अपने अंदर वो एक ताकत लेकर आ रहा है, कॉन्फिडेंस लेकर आ रहा है, बात करने में भी उसका नजर आ रहा है कि पहले हिचकिचाता है फिर अपनी बात बोल देता है। तो इट इज अ वेरी गुड चेंज। फुप्पो का कैरेक्टर एज यूजुअल आई लव्ड इट, क्योंकि किस तरह से वो पूरा साथ सबको लेकर चल रही हैं, हर झगड़े में तरीके से तहजीब से हर किसी को डील कर रही है, तो दिस इज रियली नाइस। तो और प्रीवियस एपिसोड में एक जो बड़ी मेन बात जो नफरत की वजह थी, हाँ, वो रिवील हुई है कि आखिर में मतलब इतना भी क्या है, क्योंकि भाई का बेटा ही है। हाँ, इतनी नफरत और बचपन इतना बुरा से उसको। और हो सकता है कि वही जो एक यूजुअल बात होती है कि शायद माँ बाप ने एक बेटे को ज्यादा तरजीह दी हो, तो दूसरा भाई जो है वो उससे जेलिसी की फैक्टर की वजह से दूर होता चला गया, क्योंकि ये बचपन से उन्होंने दिखाया उसके अंदर नफरत, और वो बड़े होकर तो वो फौरन उसको मौका मिल गया कि वो इस तरह की नाराजगी का फायदा उठाया, बाप की नाराजगी का फायदा, और बाप के सिर्फ मुंह से दो निकले वर्ड्स के जी मैंने आग किया, उसको उसने इतना दिल पे ले लिया कि वो समझ रहा है कि अब घर उसी की मिल्कियत है।
तो खैर ये जो अभी एक एपिसोड में हुआ, अभी अब देखेंगे कि आगे की दूसरी जो एपिसोड है वो क्या धमाका लेकर आती है। वो उस वक्त भी कहता है कि जब वो उससे पेपर साइन करने को कहता है, बोलता है तुम अपने बाप की इतना झूठ नहीं बोलोगे अनस मुश्तबा। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, हमारा डिस्कशन काफी लंबा हो चुका है, लेकिन एक बात जो टीजर में हुई है, अब थोड़ी मुश्किलें सामने आ सकती हैं, क्योंकि अब असना निकल चुकी है उस शख्स को ढूंढने के लिए जिसने उनकी वो वीडियो बनाई थी, क्योंकि वो भाई वो नहीं पता अभी तक उसको, और अगर उसको ये आइडिया हो गया कि उसके शौहर को भी पता है, हो सकता है वहां कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो, स्टोरी ट्विस्ट ले जाए। असना कौन है ये? अंसा सॉरी असना आपकी दोस्त है। असना मेरी दोस्त है, देखो कैसी याद आ रही है मुझे। तो अंसा और अनस, ये दो नाम इतने मिलते जुलते हैं कि वो मिक्स हो गया। तो बताएं क्या रेट करेंगे हमारी इस एपिसोड को आप? मैं रेट करूंगा बस तेरा साथ हो की प्रीवियस एपिसोड को। मेरा भाई ड्रामा फेवरेट है, मुझे बाकी जितने ड्रामे आ रहे हैं उन सबसे अच्छा लगने लगा है। मेरे लिए जंजीरें और बस तेरा साथ हो, हमराही और शदाई से ऊपर चल रहा है, तो मैं इसको रेट करूंगा 9.5 आउट ऑफ 10। वाओ, मैंने भी यही सोचा था। क्या बात है, मेरा माइंड कैसे रीड कर लेते मुझे पता लग गया। ओह माय गॉड, ओके, मैं भी 9.5 दूंगी। एक पॉइंट वो जो मैंने एक फ्लॉ निकाला उसके लिए काटूंगी, बट ओवरऑल ड्रामा वाज रियली अमेजिंग, जबरदस्त। तो चलते हैं हम अपने अगले ड्रामे की तरफ, जो के है हमराही को रेट करेंगे भाई। हमराही में भी बड़े ट्विस्ट एंड टर्न आ गए हैं, और दानिश तैमूर की दोबारा सेहान की भी एंट्री हो गई है, वापस कराची आ गए हैं। कराची आ गए हैं, बाप से मुलाकात हुई है। पहले तो वो हग नहीं कर रहे थे, उसके बाद पे बहुत ही जबरन तरीके से उन्होंने जो है वो बाप को हक किया, क्योंकि बाप को नाराज नहीं कर सकते थे, लेकिन वो जाते हुए झटक के जाता है, क्योंकि देखिए उसके अंदर पता है उसे कि मेरे बाप ने ही कत्ल किया है, और जिस बीवी से वो इतना प्यार करता था और उसका बाप वही उसको उससे छीन ले, तो वो फीलिंग हम नहीं समझ सकते जो इस वक्त सेहान की फीलिंग्स दिल में चल रही हैं। लेकिन अब जाहिर सी बात है कि उसकी जो बहन है इल्हाम, उसको भी अब वो तकलीफ नहीं पहुंचा सकता एज उसकी बहन, दूसरा वो उसकी शक्ल, तो ये दो फैक्टर्स बहुत ज्यादा उसके लिए जो है ना वो। एक चीज से मैं बड़ा डिसएग्री कर रहा हूँ इस ड्रामे की, जब बाप को दिखा दिया कि उसको रियलाइजेशन भी है कि उससे एक गलती हो गई, वो दोबारा वो जमीन को भी बेच रहा है अपने बेटे से पूछे बगैर, जबकि उसके नौकर ने बात बोली थी कि आप सेहान बाबा से एक दफा डिस्कस कर लें। केयरलेस होके बोलता है तो क्या हो गया कि अच्छा, उसे इतना आइडिया नहीं था कि सेहान तक ये खबर पहुंच जाएगी। वो बिल्कुल इस चीज़ से मुतमईन था कि वो अपना ये काम निभा देगा, हर चीज़ हो जाएगी। लाला से शायद उसकी दुश्मनी का भी इख्तिताम हो जाए, क्योंकि इसी पे कॉन्फ्लिक्ट बेसिक चल रहा था। तो ये चीज़ें उसके जहन में या तो नहीं थी, या फिर हो सकता है उसने ये माइंडसेट रखा हुआ हो कि मैं इस तरह का कोई एक एक्शन लूं जिसकी बिना पर मेरा बेटा वापस आ जाए। नहीं कि मेरी बीवी की जगह आप कैसे बेच रहे हैं, ये उसकी आखिरी याद है, मतलब कनेक्ट करने के लिए अपने बेटे को, हो सकता है बैक ऑफ माइंड उनके ऐसा हो ये बात। मुझे नहीं लगता ऐसा है, और ये जो चीज डाली है इसको किसी और तरह करनी चाहिए इस तरह ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उसको ये साथ में जो रजिस्टर करवा रहे हैं, मुझे चीज़ बहुत पसंद आ रही थी कि जब उसने एलिफ को मारा, उसको बार बार अगली एपिसोड्स के अंदर भी अभी तक भी, और गिल्ट था गिल्ट वो दिखाते जा रहे थे, तो उसको ये एक्शन लेना नहीं चाहिए था, पर वो जस्टिफाई नहीं कर रही। असल में है तो देखो वो विलन ही, अब इतना अच्छा फादर और फादर इन लॉ दिखाने के बाद वो फिर इमेज उसकी वो खत्म हो जाती है, जो डॉन वाली इमेज है। तो उन्होंने ये फैक्टर शायद इस वजह से डाला है कि अब वापस से उसका वो जो कैरेक्टर नेगेटिव इम्पैक्ट वाला है वो लोगों के सामने वापस आना शुरू हो जाए। वो एक अच्छे बाप वाला कैरेक्टर और एक अच्छे फादर इन लॉ वाला कैरेक्टर खत्म कर दें उसका, शायद मे बी ये रीजन हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब सेहान लाला के पास जो है पहुंचेगा, तो उस वक्त जो है लाला को उस पे बड़ा रहम आ जाएगा। ऐसा हुआ नहीं है, फिलहाल तो वो गन रखा हुआ है उसके ऊपर। एग्जैक्टली, और टीजर जो हमने देखा उसके अंदर यही दिखाया गया है कि जैसे हमने लास्ट बात की थी कि मरियम को उसने बहन बनाया हुआ था, तो उसको ये एक गम है और ये गुस्सा भी है बेसिकली कि उसने फिर सेहान से शादी कैसे कर ली, ठीक है। लेकिन उसको ये नहीं पता कि उनका ये चक्कर जो भी था वो उसको पता ही नहीं था एलिफ को, और उसने तो मोहब्बत उससे की और शादी कर ली। तो उनको बैक
स्टोरी तो लड़की को और लड़के को किसी को नहीं पता थी कि उनका क्या चल रहा है, तो वो शायद अनफोल्ड हो बाद में, बट वो जो ग्रज निकाल रहा है वो इसी बेसिस पे कि मेरी बहन ने मेरे दुश्मनों से रिश्ता जोड़ दिया, इसी बिना पर वो अब उस रेस्टोरेंट को तोड़वाना चाहता है। अब इल्हाम जो बीच में आई है और सिहान वापस आया है, तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे लगता है चीजें अनफोल्ड होंगी, खुलेंगी, और कहाँ दुश्मनी एक जगह पैदा होगी और दूसरी जगह मुझे लगता है उनकी आपस की जो स्टोरी कनेक्टिविटी वाली है वो स्टार्ट हो जाएगी। वो जब ये छुड़ा लेगा ये जमीन, उसके बाद जो है वो थोड़ा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि अभी देखिए होना शुरू हो गई है। जहां उसके मैनेजर ने बताया कि उन्होंने ये अपने बाप के अगेंस्ट जाके वो प्रॉपर्टी लेकर उनको गिफ्ट की, और आहिस्ता आहिस्ता चीजें पता चल रही हैं कि वो कितना दुखी है, या वो सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने बाप से पंगा लेकर वो एक दूर दराज जगह पे चला गया, तो उसके बैक ऑफ माइंड में चीजें जो है ना अब उसके लिए पॉजिटिव हो रही है। वो ये समझ रही है कि ये लड़का इससे बहुत प्यार करता था लेकिन फिर भी बचा नहीं सका, लेकिन अभी तक उसको ये नहीं पता कि वो तो बेहोश था, वो क्रिटिकल कंडीशन में था जिसकी बिना पर वो अपनी बीवी को नहीं बचा सका। तो ये पॉइंट्स हैं जो आगे मेरे ख्याल से कुछ एपिसोड्स में खुलेंगे, तो लेट्स सी शायद चंदा हेल्प आउट कर सके इल्हाम को कुछ घर की बातें बता के, और इनकी आपस की जो रिफ्ट है वो इस तरह से ख़त्म हो जाए। मैं पर्सनली जो है हमराही से कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल की जो एपिसोड गुजरी है, थोड़ा सा मुझे मेरा इंटरेस्ट जो है जो स्टार्टिंग के अंदर जो एक मजे का जो सारा सिनेरियो चल रहा था, मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया हूँ ड्रामे से, वो इंटरेस्ट मेरा अच्छा एक और चीज आपने नोट की होगी कि जो हाजरा थी जब वो छोड़ के जा रहा था वो रवासू थी, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि वो मुझे इंटरेस्टेड लगना शुरू हो गई थी कि वो जब वो इल्हाम और वो साथ बात कर रहे होते थे तो वो गौर से उनको देख रही होती थी, मूड भी चिड़चिड़ा हुआ होता था, और जब खुशखबरी उनका जब बैंक लोन पास हुआ तो वो आके जब उन्होंने शेयर की तो वो ये चाहती थी कि वो भी उसी तरीके से करे क्योंकि वो उनका हिस्सा है उस। आपको ऐसा तो नहीं लगता कि एंड में जो है वो अपनी साली से शादी नहीं करेगा हाजरा से शादी कर नहीं ऐसा कुछ भी नहीं मुझे लगता है, क्योंकि हिबा बुखारी के आगे हाजरा को तो नहीं प्रेफरेंस देंगे, लेकिन अभी तक तो मुझे उनकी इंटेंशंस जो लगी वो एंड में आपसे शादी ना करे, एंड में चली जाए वो एंड में वापस टर्की चली जाए और एंड में लास्ट एपिसोड के अंदर हाजरा की कहेगा नहीं मैं अपनी बहन का हक नहीं मार सकती, और क्या जीजा जी है ना उसका भाई। एग्जैक्टली, और फिर हाजरा का जो कैरेक्टर है वो भी बड़ा स्ट्रॉन्ग उन्होंने लिया हुआ है, हो सकता है वो वापस चला जाए। आपकी प्रेडिक्शंस जो हैं काफी हद तक जो है सारे ड्रामों में कहीं ना कहीं लग जाता है, लग जाती हैं। तो चले इसको फिर हम कितना रेट करेंगे? मैं हमराही को रेट करूंगा 7 out of 10। यार आज तो हद हो गई मतलब मेरे माइंड में जो भी चीज चल रही है वो ये क्यों पूछ पे पहले से ऐसे मुझे पता, मुझे देख रहा होता हूँ मैं आपके क्या दिल की बात पता, आपके दिल की बात पता लग जाती है मुझे। ओके, दिल से दिल को राह होती है। ओके, तो बस आपकी जो राहें हैं वो मेरे से जुड़ चुकी हैं और मैं भी 7 रेट करूंगी। क्या बात है समरा, 2 रेटिंग्स हमारी मैच कर गई हैं और ये तीसरा वाला हम चेक करते हैं जंजीरें में आगे क्या होने वाला है, क्योंकि जंजीरें हो चुका है निहायत ही खतरनाक और इंटरेस्टिंग। बानो चली गई यार। बानो आपने तो भेजना ही था उनको क्योंकि आप सज्जल को मेन लीड पे देखना चाहते थे। ये बात आप ये बताइए कि मैंने कितनी पहले कर दी थी? जवाब नहीं आपका अच्छा मैंने जैसी एपिसोड देखी है ना, मैंने ताबिश को फोन किया, मैंने कहा ताबिश तुम्हारी बात सच साबित हो गई, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगा मुझे अंदाजा नहीं था, लेकिन बहुत मुझे अफसोस हुआ। एंड द मार्वेलस यू नो द कैरेक्टर केम टू एन एंड, और एंड भी उन्होंने बहुत मजे अंदाज से किया, लेकिन काफी लोगों ने इस बात को ट्रोल किया कि इतना ज्यादा चीजों को इस तरह से नहीं दिखाना चाहिए था। अगर उनको पता चल भी गया था कि कोई इस तरह के अगेंस्ट बात कर रहा है तो दरवाजा खोलकर वो सामने ना आती, इतनी बातें ना करती, और वही जैसे फिल्मी स्टोरी नहीं होती है कि गुंडे के सामने खड़े होकर मैं पुलिस को सब जाके बता दूंगी। भाई उसका भाई था ना, वो उसको थोड़ी लग रहा था कि मुझे मार देगा, लग रहा था। एंड उसने गन भी वहां रखी हुई थी, वो तान ली। तो ये चीजें थोड़ा सा मैं भी इस चीज से इत्तेफाक करूंगी कि ऐसा थोड़ा इन्होंने बड़ा जल्दबाजी में दिखा दिया, लेकिन यस जो भाई का किरदार था जो गलती से बहन पे गोली सोहराब का गलती से क्या उसको पता था मैं नहीं मारूंगा ये मार देगी मुझे, नहीं लेकिन उस वक्त दिमाग में नहीं था, वो उससे सिर्फ छीन रहा था। पहले तो पिस्टल जो है बानो ने उठाई, लेकिन वो उससे कह रहा था रख दो मुझे दे दो, मतलब वो जाहिर है अपनी बहन से प्यार करता था, वो तो चलनी थी क्योंकि उसका दिखाया बाद में एग्जैक्टली, और जो बाद में उसका रोना था और वो फील जो बहन को मारने का गम और गिल्ट थी
वो उसके चेहरे पे साफ नजर आ रही है, वो अच्छी चीज सहर हाशमी की वो कंट्रोवर्सी देखी है आपने? इंटरनेट पे बड़ा एक बस चल रहा है कि सहर हाशमी जो है सीरियल हगर बन गई है, जिस तरह इमरान हाशमी सहर हाशमी जो है पाकिस्तान की इमरान हाशमी बन गई। देखिए बात वही आ जाती है कि अब जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था, लेकिन मुझे लगता है थोड़ा सा बाउंड्रीज से बाहर आना शुरू हमने कर दिया है, क्योंकि अब हम ये नेटफ्लिक्स और ये यूट्यूब और इस सोशल मीडिया के डिफरेंट दौर में कदम रखते भाई एमन सलीम और बहुत सारी लड़कियां जिन्होंने कमेंट किया है कि भाई लड़कों को हक कर रही थी, लड़के भी तो कर रहे हैं अपने ड्रामों में, उनको कोई पॉइंट ऑफ व्यू पॉइंट नहीं कर रहा, क्योंकि सारे खवातीन का एक ज्यादा डिफरेंट किस्म का फोकस होता है। फिर उन्होंने शदाई में भी, और अब वो हल्का सा हक भी नहीं था जैसे आपने इमरान क्योंकि आपने इमरान हाशमी कहा है तो बिल्कुल सही कहा है, नाम में हाशमी आता है ना, कहीं असर तो आएगा। तो जो जिस तरह से ताबिश ने कहा है कि वो इमरान हाशमी बन चुकी हैं, तो वाकई उनके जो टाइट वाले हग्स हैं उनसे लग रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि हम जितना आगे बढ़ गए हैं और जिस तरह से हमने बाउंड्रीज क्रॉस की हैं, अब ये नेचुरल एक फैक्टर लगने लगा है। वो बात अलग है कि हमारा कल्चर, हमारी ट्रेडिशंस आर डिफरेंट, लेकिन जिस तरह से जब नहीं होता था कहीं एक मिसिंग फैक्टर लगता था कि आप एक मियाँ बीवी बैठे हैं और आप इंटेंस बात कर रहे हैं, लेकिन आप एक दूसरे से इतना दूर हैं कि ना हाथ पकड़ रहे हैं, न सर कांधे पे रखा या कोई हक किया, तो वो चीज थोड़ा एक मिसिंग लगता था। लेकिन अब थोड़ा रियलिटी के करीब जाके सिचुएशंस जो है, आपने वो डॉक्टर साहब देखे जो सबका मजाक उड़ाते हैं? हाँ जी बिल्कुल देखे हैं, वो तो सहर के बहुत बुरी तरह पीछे पड़ गए, बेटा नो बेटा नो। उन्होंने दोनों चीजों में ट्रोल किया उसको, पहला उसके इन्हीं एक्शन से। अब देखिए भाई यार वो इतना खतरनाक ट्रोल कैसे कर रहे हैं, मतलब उनकी अपनी एक्सपर्टीज किया है और वो सबको लेके आए। उन्होंने बोला आसिम बेटा नो, तुमने ऐसे कैसे किया, तुम्हें भी मैं लेके आया था। बिलाल सईद को भी उन्होंने बोला बेटा नो। तो वो जो ये नो 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 किए चले जा रहे हैं ना, उसमें हो सकता है कि उनको पहले से पता हो कि ये इन्हीं की तरफ से नो आ रहे हैं और किसी की तरफ से नहीं, तो एम्फसाइज जो था ना वो उन्हीं के नो पे होता है। लेकिन काफी हद तक उनकी कुछ बातें सही होती हैं, कुछ नहीं, लेकिन आप इस तरह से डायरेक्ट कर नहीं सकते, वो तो कर देते हैं और वो एट टाइम्स बहुत ज्यादा फजूल भी थोड़ा सा बोल देते। सॉरी टू से कि आपको हमारी बात बुरी लगे, आई एम नॉट सॉरी एट ऑल। नहीं भाई, इंडस्ट्री में रहकर चलना पड़ता है, कल को हमारा शो डिस्कस होना शुरू हो जाएगा। करें डिस्कस प्लीज बेटा नो, हमारा शो नहीं करना बेटा नो, नहीं तो मैं भी करूंगा। ताबिश खान नहीं छोड़ेगा। तो खैर जो सहर की एक्टिंग थी, थोड़ा सा मुझे ट्विस्ट लग रहा है चीज़ों के अंदर के ऐसे इस तरह से उसका एंड नहीं करना चाहिए था, थोड़ा डिफरेंट तरीके से। अब आप देखें, अब सारा जो है ना वो सज्जल के ऊपर मामला आके फिट होगा और यही कहा जाएगा कि ये भाई सर बुलंद ने इसको जो है वो इधर उधर किया है जस्ट बिकॉज कि ये सज्जल में इंटरेस्टेड है। उन्होंने राज भी नहीं खोला हुआ, वो तो बोला है उसने टीजर के अंदर, बोला कि जब से ये नाम है औरत इस घर में आई है, वो क्योंकि डाइवर्ट करने की कोशिश करेगा ना सोहराब, जाहिर है वो तो बात तो वहीं आएगी कि आखिरी किसी ने उसको यहाँ इस तरफ आते हुए देख ना लिया हो, कहीं कुछ पता किसी को ना चल जाए, तो वो तो अपने आप पे से सारी बली हटा के डालेगा। किस दिन जंजीरे की ये जो एपिसोड है किस दिन ऑन ईयर होने वाली है? वेडनेसडे थर्सडे होती है, वेडनेसडे या थर्सडे हमारा शो जाएगा, जब तक ये राज खुल चुका होगा कि जो है ये वाकई में सोहराब जो पिट रहे टीजर के अंदर सरबुलंद से, वो इसीलिए मारेगा वो, और कोई और वजह नहीं हो सकती। इल्जाम ही लगाने पे मारेगा ना कि सर बुलंद पे उसने इल्जाम अपने जो सरदार है, मतलब आप ये कह रही हैं वो इल्जाम के ऊपर मारेगा कि वो राबिया को पॉइंट कर रहा है, या फिर वो इसलिए मारेगा कि उसको पता लग गया कि बानो को इसने मारा? नहीं, बानो को अभी तक इतनी जल्दी ये पता लगने नहीं देंगे, क्योंकि अभी वो उस तरह का कोई सुराग उन्होंने वो दिखा दिया है कि जी वो पहाड़ी की तरफ गई और वहां से कूद गई। अब उसको ये मैं शो किया जा रहा है कि सीक्वेंस भी तो हो सकता है, मे बी हो भी सकता है, लेकिन अभी शहजाई में वो ड्रीम सीक्वेंस हुआ था, लेकिन कुछ पता नहीं। लेकिन मुझे जहां तक लग रहा है ना वो यही है कि भाई ने वो पूरा प्लान किया है कि उसका मर्डर इस तरह से दिखाया जाए कि वो सर बुलंद से लास्ट रात को लड़ी है, उसको दुख पहुंचा है, और दुख हो सकता है यही सज्जल की वजह से हो, और उसने खुदकुशी कर ली या उसको कोई ऐसी बात पता चल गई हो, तो वो सर बुलंद को नेगेटिव दिखाएगा ताकि फिर सारी सरदारी सोहराब की तरफ वापस आ जाए, जो वो हमेशा से चाहता था, जिस बिना पे उसने अपने बड़े भाई बड़े कजन को जहर तक दिलवा दिया।
ये सारी चीजें सोच के कि मैं कब पावर में आऊंगा। और नौकरानी से चक्कर भी नौकरानी से चक्कर, और जो आपकी बात थी कि वो अपनी बेगम को सही से नहीं देखता था, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, तो दैट वाज द रीजन कि वो मानते हैं आप लोग भी मानते हैं। बस ये हम तो आपको मानते ही मानते, अब तो आवाम भी आपको मानेगी कि आपकी सारी प्रेडिक्शंस जो है वो कितनी एक्यूरेट हो जाती हैं कि जिस दिन हमने बात की, मजे की बात है, उसकी अगली एपिसोड में ही सब कुछ भांडा इनके हिसाब से फाश हो जाता है। तो वेल जंजीरों का बड़ा जबरदस्त एक क्राइटेरिया चल रहा है, अब लेट्स सी कि क्या होता है क्या नहीं भाई होता। बहुत ज्यादा ट्रेंड कर रहा है इंडिया में, मैंने देखी इतनी रील्स जो है इंडियंस बना रहे हैं जंजीरें को लेके, और वहाँ पे दुख मनाया जा रहा है बानों के चले जाने का कि आपने ये क्या कर दिया। बिल्कुल जाहिर है, अब उनको ये तो आइडिया नहीं है कि सज्जल जो इतना बड़ा नाम है उसके आगे नई नवेली सहर को नहीं ला सकते ऑन द टॉप, ये तो हम समझते हैं, और हो सकता है उनकी भी इंडस्ट्री एक में और बड़ा ट्रेंड चल रहा है इंस्टा पे और टिकटॉक पे रील्स जो है कि अगर सहर हाशमी कमेंट कर देंगी मेरे ड्रामे के नीचे तो मैं जंजीरें देखना शुरू कर दूंगा। तो एक रील मैंने देखी, सहर ने वाकई में कमेंट किया हुआ है नीचे, लेकिन सहर ने बोला अब आप शहदाई देखिए, क्योंकि भाई वो तो मर गई उस ड्रामे में मर गई, उनका तो कैरेक्टर खत्म हो गया। शहदाई में अभी तो बहुत लंबा चल रहा है, वहां तो अब शुरू हुआ है, वहां पे शहदाई में अब शुरू हो रहा है उधर, अब वो नेगेटिव है। अब आप ये देखिएगा, खैर अब शहदाई का जब हम डिस्कशन करेंगे तब पता चलेगा कि वो सारी जो नवाल की कही हुई बातें हैं उन्हीं पे अमल करते हुए वो अब उससे रिवेंज लेने के तौर पे शादी कर रही है, और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शी विल गेट रियलाइज्ड कि वो झूठ था, और फिर उनकी मोहब्बत नफरत जो है मोहब्बत में तब्दील हो जाएगी, वो तो एंड होगा, उसी पे ही होगा। बट यस, जंजीरें में जो है उसका कैरेक्टर इतनी जल्दी मुझे अफसोस हुआ खत्म होने पे। अब दूसरी एक और चीज जो आपको ये था कि सर बुलंद जिस तरह से वो बना है, अब तोरसम भी उसके खिलाफ हो जाएगा, जहां रबिया और उसके कनेक्शन की बात आएगी। अभी सारी बातें जैसे मिलना शुरू होंगी और सबको पता लगेगा कि कहाँ कहाँ तोरसम इन्वॉल्व था, कहाँ कहाँ सोराब इन्वॉल्व था, कौन कौन हमारा दुश्मन है। तो और अदनान सिद्दीकी का कैरेक्टर भी है। यस, वो तो भी एक दुश्मन नहीं है, एक दुश्मन नहीं चारों है, तरफ दुश्मन है। और ट्राइबल एरियाज में होता भी यही है कि सिर्फ एक आपका दुश्मन नहीं होता जिसकी फौज और आपकी फौज आमना सामना करके लड़ रहे होते हैं। देयर आर लॉट ऑफ मल्टीपल पीपल्स अराउंड, जो एक तो गद्दी संभालने का, एक तो ये कुर्सी का जो गम है ना, ये नहीं खत्म होता। कुर्सी का चक्कर बाबू भैया। तो ये कुर्सी का चक्कर और ये उसका चक्कर जो है कि जी कौन सरदार होगा और कौन डिजर्व करता है सरदार होने का, इस पे जंग जो है वो हर जगह चल रही होती है। तो हमारी जो ये एक ही एपिसोड गुजरी उस पे हमने डिस्कशन किया, लेट्स सी कि आगे क्या होगा। फिलहाल इसे आप क्या रेट करेंगे? तीनों ड्रामों की जो अगली एपिसोड आनी है, बड़ा जो है लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और जबरदस्त आनी है, तो मैं जंजीरें को रेट करने वाला हूँ 10 out of 10। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो एक दफा नहीं करूंगी, हमारी थोड़ी सी रेटिंग अलग चली गई है। आई विल रेट 9। एक नंबर काट लिया आपने, मेरे फेवरेट ड्रामे का आपने पूरा एक नंबर काट लिया। मेरा भी फेवरेट है, लेकिन वो एक नंबर मैंने वही बेवकूफियों की वजह से या वो छोटी मोटी चीजें जो दिखाई गई हैं जो बहुत जल्दी दिखा दी गई। कौन सा एक फ्लॉ जो सबसे ज्यादा आपको लगा? भाई फ्लॉ सबसे बड़ा तो यही था कि जब उसने दूसरे दरवाजे से बात सुन ली थी और उसको पता था कि अगली जगह तरफ जो खड़े हैं वो उनके दुश्मन ही हैं, क्योंकि जो उसके भाई को मरवा, तो वही वाली बात है ना। अब आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट तो यही आएगा ना कि दुश्मन है और राजदारी से कोई बात की जा रही है, तो आप पहले जाके उनका भांडा फोड़ती, आप सबके सामने उनको बेनकाब करती, तब आप सेफ भी थी। आप अकेले में मरना था, नहीं तो फॉर द सेक ऑफ मरना, तो इस वजह से सारा सीक्वेंस मरने का बहाना। अगर मारना नहीं होता तो बेसिकली होना यही था, फिर वो वापस जाती, भागती भी जाती। अभी तो उन्होंने दरवाजा खोल के उन्होंने ऐसे बातें की, अपने भाई को लानत बलामत किया है, तो वो चीजें थोड़ा सा ओवर भी था, बट मार्वेलस एक्टिंग, मतलब जिस तरह की उनकी एक्सप्रेशंस थे, जो टोन थी, जो इस तरह का उनका पूरा स्टाइल था, इट वाज रियली गुड। होता भी ऐसा अगर कोई बहन अपने भाई को इस तरह से पकड़ती, और एक नौकरानी के साथ पकड़ा, वो एक गम उसका अलग, दूसरा उसकी फैमिली की जड़ों को वो कमजोर कर रहे थे, दूसरा गम उसको उस तरह से, तो वो रिएक्शन वैसे ही आना था। तो इट वाज द वन फ्लॉ जो मुझे लगा। बाकी आपको तो कोई फ्लॉ लगा नहीं, सो 10 on 10। मुझे आई लव इट चलें जी, आई लव इट टू, ऐसी बात नहीं। तो चलते हैं रेटिंग की तरफ। हम रेट करने वाले हैं बस तेरा साथ हो जंजीरें और हम राही को
आज ड्रामे फंसे हुए कुछ फंसे हुए ड्रामे, क्योंकि ये शदाई से बाहर नहीं आ रहे। तो किसको रेट करने, कौन सा ड्रामा 1 2 3 करने वाली हैं? सबसे पहले आई विल रेट जंजीरें नंबर 1, नंबर 2 पे बस तेरा साथ हो, हमराही नंबर 3। हमराही नंबर 3, क्या बात है, समरा ने रेट कर दिया है। तो मेरी रेटिंग भी सेम टू सेम, नंबर 1 जंजीरें, नंबर 2 बस तेरा साथ हो, और फिर हमराही थर्ड पर। चले जी, और थोड़ा सेम हो गया। अब रेटिंग करते हैं हीरोज। यस, हीरोज कौन से 3 हीरो? जिस तरह से ड्रामे चल रहे हैं मैं तो वैसे ही रेट करूंगी कि नंबर 1 पे मैं सरबुलंद को करूंगी, फिर नंबर 2 पे मैं जाऊंगी फरहान पे, और नंबर 3 पे मैं जाऊंगी दानिश पे। ओए होए, जबरदस्त रेट कर दिया आपने, है ना? मुझे ऐसा लग रहा है आपने भी सेम टू सेम करना है। सेम टू सेम बेहतरीन। अब लड़कियों की तरफ चलते हैं। लड़कियों की तरफ, बिल्कुल लड़कियों की तरफ जाएंगे। सबसे पहले जो ही जंजीरों का ड्रामा हम सब पे टॉप पे लेके चल रहे हैं, एक्टर भी मेल भी उसी में, तो मैं समझती हूँ कि इसकी जो एक्टिंग है, नाम भूल गई मैं, सहर हाशमी। हाँ जी, सहर हाशमी को नंबर 1 में रेट करूंगी, नंबर 2 पे सना जावेद, और नंबर 3 पे इल्हाम। अच्छा, इल्हाम की मुझे एक्टिंग सीधी सी बात है बिल्कुल मजे की नहीं लग रही, क्योंकि उनकी फेशियल एक्सप्रेशंस, उनकी आंखें, उसमें एटीट्यूड बहुत है, फेस में, उनकी बॉडी में, सब कुछ हर जगह दिखाया जा रहा है कि वो बड़ा एक एटीट्यूड, एरोगेंट सॉर्ट ऑफ पर्सन है। लेकिन जो उनकी टोन निकल रही है, इट्स रियली सॉफ्ट, ठीक है। और बात करते हुए जैसे एक बच्चा एक बात नहीं कर रहा था, क्यूटनेस जो आ जाती है, वो उनके उस कैरेक्टर के साथ नहीं जा रही है। वो उसकी आवाज ही आवाज ऐसी है। लेकिन देखिए, अक्सर आपको अपने कैरेक्टर में इतना घुसना पड़ता है कि आप अपनी टोन भी चेंज करते हैं। जैसे असफर रहमान जैसा एक्टर अगर आप देखें, अगर आप सिंधी उसको बना रहे हैं तो वो अपनी टोन सिंधियों की तरह कर लेगा। अगर विलन बन रहा है तो आप भारी आवाज कर लेगा, हीरो बनेगा तो थोड़ी सॉफ्ट कर लेगा। तो ये वर्सटाइल जो टोन्स होती हैं, ये आपको अपने अंदर लानी पड़ती हैं। एक्टिंग नाम ही इसी चीज का है कि यू हैव टू चेंज योरसेल्फ ओवरऑल। तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि हिबा बुखारी को अपनी इस चीज पे वर्कआउट करना चाहिए कि जो कैरेक्टर उनको दिया गया है, वो एक बहुत बड़ी दुश्मनी को सामना करने जा रही हैं, रिवेंज लेने जा रही हैं, और एक गुस्से में है, एक तकलीफ में, तो वहां उनकी टोन उनका साथ नहीं दे रही। ओके, वेरी नाइस। अच्छा, अब लड़कियों का जो मैंने रेट किया, अब आप ये मत कहिएगा कि ये भी सेम टू सेम है। लड़कियों का मैं रेट करने वाला हूँ फर्स्ट पे सना जावेद को। यस, सना जावेद मुझे सहर से ज्यादा कन्विंसिंग लगी, बहुत मजे का कैरेक्टर है उनका, मजे का तो है। सेकंड पे मैं सहर को रेट करूंगा जंजीरें से। थर्ड पे मैं रेट करूंगा इल्हाम यानी हिबा बुखारी को फ्रॉम हमराही। चलो, थोड़ा सा हमारा चेंज हो गया, बट यस ऑफ कोर्स सबकी अपनी अपनी थिंकिंग होती है। तो लेकिन बेहतरीन ड्रामे, और मुझे लगता है कि अब हमें ड्रामों को स्विच भी करना चाहिए। कुछ और ड्रामे बड़े इंटरेस्टिंग स्टार्ट हुए हैं और बड़ी अच्छी अच्छी कास्ट के साथ हुए हैं, तो उनको भी हम इन करें और उन पे भी डिस्कशन, नए ड्रामे ऐड करने वाले हैं हम, डेफिनेटली। तो अब चलते हैं इख्तिताम की तरफ। तो चलते हैं हमारे शो के इख्तिताम की तरफ। आप देख रहे थे लो कर लो बात, ओनली ऑन HW। बस अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। मैं और समरा आपसे इजाजत चाहेंगे, चलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।